नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं किसान तक। पिछले लंबे समय से ये कहा जा रहा है कि 2023 और 2024 अल नीनो के प्रभाव का साल रहेगा। हमने अगस्त का महीना देखा कि 100 सालों में सबसे ज़्यादा सूखा 2023 में पड़ा, जिसे अल नीनो के प्रभाव के तौर पर माना गया। वहीं अक्टूबर में सामान्य से कम बारिश को भी अल नीनो के प्रभाव के तौर पर भी देखा गया। लेकिन जनवरी और दिसंबर के आखिरी सप्ताह में भी बहुत अधिक बारिश नहीं हुई, बहुत अधिक ठंड नहीं पड़ी। इत्तेफाकन ये मानकर चलिए कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में जिस तरह का मौसम था, तो कई राज्यों में ठंड ने दस्तक तक नहीं दी थी। ऐसे में इसे ये माना गया कि ये भी पूरा का पूरा अल नीनो का प्रभाव है। लेकिन जिस तरीके से पुराने साल की विदाई यानी कि साल 2023 की विदाई और साल 2024 का स्वागत ठंड के साथ हुआ, और उसके बाद देश के अगले कई राज्यों में देश के अगले 10 दिन बेहद ठंडे के रहे। यानी कि जनवरी 2024 के पहले 10 दिन जिस तरीके से देश के कई राज्यों में भीषण ठंड महसूस की गई है, ठंड का प्रचंड रूप दिखा है, तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या अल नीनो का असर है? और अल नीनो का अगर असर है, तो आखिरकार ये भीषण ठंड, ये प्रचंड ठंड क्यों पड़ी? जब दुनिया भर की मौसम एजेंसियां साल 2023-24 को अल नीनो के साल में कह रही थी, तो ऐसे में जब ये कहा जा रहा था कि इस साल ठंड कम बढ़ेगी और इस साल तापमान गर्म रहेगा, क्योंकि अल नीनो का सीधा मतलब ये होता है कि तापमान में बढ़ोतरी से। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से जनवरी के शुरुआती 10 दिनों में, आज हम 10 जनवरी में और आज के दिन को अगर हम लेकर शामिल करें, तो जिस तरह की ठंड पड़ी है, तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी होता है कि क्या अल नीनो का प्रभाव खत्म हो चुका है? ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अल नीनो को लेकर जो दावे किए गए थे वो गलत साबित हो गए हैं। अल नीनो अगर था तो इतनी प्रचंड ठंड कैसे पड़ी और ये ठंड कब तक असर दिखाएगी? और इन तमाम सवालों के जवाब हमने खोजने की कोशिश की है, तमाम सवालों के जवाब हमने खोजे हैं, और साथ ही साथ किस कारण से ये ठंड पड़ी है, अल नीनो का असर है या नहीं है, अल नीनो का असर था तो ये ठंड क्यों पड़ी? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात कि अल नीनो का असर है या नहीं है, इस पर हम लोग आते हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में जो ठंड पड़ रही है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि अल नीनो को लेकर, कि अल नीनो के प्रभाव को लेकर जो पहले दावे मौसम एजेंसियों ने किए थे वो झूठे साबित हो गए। लेकिन ये सच नहीं लगता है। अगस्त का जिक्र हमने किया, हमने बताया कि कैसे अल नीनो एक्टिव था। अगस्त में 100 साल का सबसे अधिक सूखा दर्ज किया गया। अक्टूबर में और दिसंबर से लेकर इस तरीके से सामान्य से कम बारिश हुई है, तो तापमान अधिक रहा है, तो समझा जा सकता है कि दिसंबर तक अल नीनो का प्रभाव था। लेकिन जनवरी के इन 10 दिनों में अगर जो हम ठंड की बात करें, ठंड बढ़ी है, लेकिन इसकी दूसरी तरफ अल नीनो का जो असर है वो दिखाई दे रहा है। हम दो पॉइंट से समझते हैं। पहली बात, देश के हिमालयी राज्यों में सूखा पड़ा हुआ है। कई दिनों से उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर में बारिश नहीं हो रही है, बर्फ भी बहुत कम गिरी है। ये माना जा रहा है कि 40% तक बर्फबारी कम हुई है, क्योंकि जबकि ये समय हिमालयी राज्यों में बारिश के साथ बर्फ गिरने का होता है। तो अल नीनो का असर हिमालयी राज्यों में दिख रहा है। वहां पर पे अल नीनो की वजह से हिमालयी राज्यों का मौसम बदला है, और अभी तक ठंड ने उस तरह की दस्तक नहीं दी है जिस तरह की दिखाई देनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें कि देश के उत्तरी राज्यों में जनवरी के शुरुआती 10 दिनों में जिस तरह का भीषण ठंड दर्ज की गई है, लेकिन इसमें भी एक खास पैटर्न है ठंड का, उसको भी समझना होगा। रात का तापमान यानी कि न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से अधिक है, जबकि जो ठंड हो रही है वो ठंड के मौसम जो होता है उसमें रात का समय यानी कि रात का तापमान अधिक गिर जाता है, रातें ठंडी हो जाती हैं। लेकिन अल नीनो की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, रात का तापमान अधिक है और जबकि दिन का तापमान गिर रहा है, इसकी वजह से ठंड हो रही है। समझेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रात का तापमान और दिन के का तापमान जो है वो यहाँ पर पे इस तरीके से दिख रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं कि ठंड की वजह क्या है, तो ठंड की वजह की जानने की हम लोग बात करें तो उसको लेकर कई मौसम वैज्ञानिकों से बात की। अल नीनो के असर की बात भी, प्रचंड ठंड की वजह क्या है, इसको जब हमको सामने निकल कर आया, तो जनवरी की इस प्रचंड ठंड को लेकर जीबी पंत कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आर के सिंह कहते हैं कि ये सूखी ठंड है।
खास बात सूखी ठंड है, बारिश नहीं हो रही है, सूर्य की रोशनी जमीन में नहीं पहुंच रही है। इस वजह से ये भीषण ठंड पड़ रही है। वहीं इस प्रचंड ठंड को लेकर आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार कहते हैं कि सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं बनने की वजह से इस बार इस तरह के हालात बन रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आते हैं तो बारिश होती है, तापमान में बदलाव होता है, इस वजह से ठंड तो पड़ती है, लेकिन इस तरह की ठंड नहीं पड़ती, यानी कि सूखी ठंड नहीं पड़ती। अब अगर हम लोग बात करें कि ठंड क्यों पड़ रही है, क्योंकि दिन का तापमान गिर रहा है, इसकी वजह से ठंड पड़ी हुई, यानी कि कोल्ड डेज। मैंने ऊपर भी पहले बताया था कि रात का तापमान सामान्य से ज्यादा है, जबकि दिन के तापमान में गिरावट हुई है, जो मुख्य कारण है इस तरह की प्रचंड ठंड का। दिन और रात के तापमान के अगर हम उदाहरण को समझें तो 10 जनवरी दिल्ली के तापमान का उदाहरण से लेकर समझते हैं। दिल्ली में 10 जनवरी तक न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री तक होता है, तो उसे सामान्य माना जाता है। उससे नीचे अगर गिरता है तो वो ठंड मानी जाती है। लेकिन इस साल इन 10 दिनों में सिर्फ एक दिन यानी कि 8 जनवरी को ही न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के पास रहा है, जबकि बाकी 9 दिनों में तापमान 7 से 10 डिग्री के आसपास रहा है। इसी तरह 10 जनवरी तक 19 डिग्री तक अधिकतम तापमान को सामान्य कहा जाता है, लेकिन इस 10 दिनों में अभी तक एक भी दिन सामान्य से तापमान अधिक नहीं रहा है। लेकिन इन 10 दिनों सिर्फ 15 जनवरी, लेकिन इसके उलट इन 10 दिनों में सिर्फ 15 जनवरी को तापमान 12 डिग्री तक दर्ज किया गया था, यानी कि 19 डिग्री जो तापमान होना चाहिए था वो 12 डिग्री तक दर्ज होना चाहिए। इस बीच 19 जो तापमान होना चाहिए वो 12, 13, 14, 15 तक रहा है। इसीलिए दिन में ये ठंड प्रचंड बढ़ रही है। दिन में बड़ी ठंड का कारण बताते हुए जो प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट के वरिष्ठ वैज्ञानिक महेश पलावत कहते हैं कि वायुमंडल में कोहरे की चादर लिपटी हुई है, इस वजह से दिन में सूर्य की रोशनी जमीन में नहीं पहुंच पा रही है, इस कारण कोल्ड डे के हालात बने हुए हैं। और वो कहते हैं कि कोहरे ने ये कोल्ड डे के हालात पैदा किए हैं और रात का अधिक तापमान कोहरे का कारण है। उन्होंने बताया कि न्यूनतम तापमान अधिक है रात का, यानी कि जबकि नमी ज्यादा है और हवा कम बन रही है, इस वजह से कोहरा बन रहा है। और सूर्य की रोशनी, जो रात को कोहरा बनता है वो दिन भर छाया रहता है, और सूर्य की रोशनी उस कोहरे की वजह से नीचे नहीं पहुंच पा रही है, जमीन पे नहीं पहुंच पा रही है, जो ठंड का कारण बन रही है। अब सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ क्यों नहीं बन रहा? सबसे बड़ा बात, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ इस वजह से नहीं बन रहे हैं क्योंकि जलवायु परिवर्तन कहें या अल नीनो की वजह कहें, उसकी वजह से अल नीनो का प्रभाव उसकी वजह से पश्चिमी विक्षोभ उस तरीके से प्रभावी तौर पर नहीं बन रहे हैं। जो कैस्पियन सागर और अरब सागर से आने वाली हवाएं हैं वो हिमालय से टकराती हैं और ऊपर से बारिश हो रही है या बर्फबारी गिर रही है, लेकिन नीचे उसका असर नहीं दिखाई दे रहा है। इसको अल नीनो के एक प्रभाव के तौर पर भी कहा जा सकता है। जैसे समझा जा सकता है कि 2022 में जब हमने देखा था कि समय से पहले जब बारिश हो गई थी, समय से पहले बहुत गर्मी पड़ गई थी, उसका भी एक कारण जलवायु परिवर्तन ही था। जब पश्चिमी विक्षोभ नहीं बन पाए उस समय पर और पश्चिमी विक्षोभ नहीं बने तो समय से पहले मार्च में ही गर्मी पड़ गई, इस वजह से फसल का नुकसान भी हुआ था। अब इस मौसम से कब तक राहत मिलेगी, इसको लेकर आईएमडी ने जो आज अपना बुलेटिन जारी किया है उसमें ये कहा गया कि कोल्ड डे से गुरुवार से राहत मिल सकती है, यानी कि जो बहुत सीवियर वाली कंडीशन थी उससे राहत मिल सकती है, थोड़ा राहत मिलेगी और धूप खिलेगी। लेकिन कोहरे से 4 से 5 दिन तक राहत नहीं मिलेगी। ये हमारी कोशिश थी। अगर आपको हमारी ये कोशिश, एक सवाल हमारा पूछा है कि बर्फ कब होगी हिमाचल प्रदेश में, बर्फ को लेकर अभी इस तरह का कोई अलर्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऊपरी हिमालय क्षेत्रों में जो आने वाला डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से बर्फ होगी। बर्फ को लेकर अभी किसी भी तरह का कोई भी अलर्ट नहीं है, क्योंकि जो स्थितियां पैदा हो रही हैं अल नीनो की वजह से, हम ये कह सकते हैं, या जलवायु परिवर्तन की वजह से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का अभाव है जो चुनौतियां पैदा कर सकता है। ये हमारी कोशिश थी। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी? आपको हमारी कोशिश अगर पसंद आती है तो हमें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।